ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये संपूर्ण जगत के भूत प्राणी उत्पन्न और लीन होते हैं, तो कहाँ लीन होते हैं और कहाँ से उत्पन्न होते हैं, इस विषय की चर्चा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तो बताया कि पहले तो ये जो मेरा स्मरण है, साधक को चाहिए कि वो सतत करे, और यदि वो सतत स्मरण करेगा तो अंतिम समय में भी मेरा स्मरण कर सकेगा। और अंतिम समय में यदि मेरा स्मरण कर सका तो मेरा मंत्र हो या मेरा नाम हो, जो भी साधक स्मरण करता है उसके अंदर मेरा भाव जगता है। उदाहरण के लिए, आप जिसका साथ करेंगे उसका रंग आप पर चढ़ जाता है। आप कामना से ग्रसित का संग करेंगे, आपका मन भी काम से दूषित होगा। आप क्रोधी आदमी की संगत करेंगे, हो सकता है आप भी लड़ाई झगड़ा कर बैठे। तो इसका असर पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम मेरा स्मरण करोगे तो तुम्हारे चित्त पर मेरा भी स्मरण का असर पड़ेगा। और वो असर क्या होगा? जिसके अंदर जो होता है वही संस्कार प्रभावी होकर के उसके ऊपर प्रभाव छोड़ता है। तो यदि आप मेरा स्मरण करेंगे तो मेरा भी अपना प्रभाव है। बोले भगवान, आपका क्या प्रभाव है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरा प्रभाव है अहम आत्मा गूढ़ाकेश, मैं आत्मा हूँ और संपूर्ण भूत प्राणियों में स्थित हूँ। और मैं कैसा हूँ? चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम। बहुत जो चेतन अहम अस्मि करके कह रहे और फुर रहे हैं हम और आप, इनके रूप में हमारी ही चेतना प्रवाहित हो रही है। इसलिए मैं व्यापक हूँ। तो ये परम ब्रह्म परमात्मा व्यापक है। ये भगवान श्री कृष्ण को सदा लगता है कि मेरा कभी जन्म और मरण नहीं होता, मैं नित्य मुक्त हूँ, मैं जगत का आधार हूँ, मैं इस सृष्टि का पिता हूँ, ईश्वर हूँ, पिता मैं हूँ। भगवान श्री कृष्ण को ये लगता है, उन्हों के अंदर ये बात है कि ब्रह्मलोक तक पर्यंत जो लास्ट का लोक है, ये जितने भी लोक हैं, इनमें रहने वाले जो भूत प्राणी हैं, ये स्थायी एक भी नहीं है, न इनमें से कोई अमर है। अमर तो एक अविनाशी तू तद विद्धि एन सर्वमिदं ततम। अविनाशी तो अर्जुन तुम उसको जानना जिससे ये संपूर्ण जगत परिपूर्ण है, जिसके द्वारा, जैसे पानी के द्वारा सारी लहरें पानी से परिपूर्ण हैं, ऐसे ही ये जगत भी मुझ चैतन्य सत्तात्मक परमात्मा से ओतप्रोत है, ऐसा समझना चाहिए। और मेरे को ये लगता है मेरे अलावा दूसरा नहीं है।
इसलिए जिन्होंने ये रहस्य जाना उन्होंने कहा सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं और। बंधुओं, ये भगवान के अंदर का भाव है। यदि हम भगवान का स्मरण करेंगे तो ये भाव हमारे अंदर नहीं आएगा क्या? जरूर आएगा। इस भाव की प्राप्ति ब्रजमंडल में स्थित गोपियों ने की है। आप भागवत में देखें, स्वाध्याय करें और देखेंगे किस प्रकार से अनपढ़ गोपियां भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते करते भगवत स्वरूप हो गई थी और अंततो गत्वा वो भगवान श्री कृष्ण में लीन हो गई। इस करके भगवान कहते हैं तुम मेरा सतत स्मरण करो ताकि अंतिम समय में भी तुम्हें हमारी स्मृति बनी रहे। तो यद्यप बुद्धि नहीं होवेगी उस समय इंद्रियां काम नहीं करती, शरीर भी बड़ी ही वेदना से ग्रसित रहता है, पर फिर भी जबकि वाणी नहीं बोल पा रही है तो भी संस्कार जो नाम जपने का है, मंत्र जपने का है, वो अंतिम समय में भी स्मरण अपने आप हो जाता है। तो संस्कार, ये जो संस्कार है ये बुद्धि से भी कहीं आगे चला जाता है। मरण के समय, सुसुप्ति के समय ये बुद्धि यद्यपि मूर्छित होती है, जड़ता भाव को प्राप्त हो जाती है, तो भी आप देखें कि जो मूर्छित अवस्था में होते हैं वो कुछ ना कुछ संस्कार बसात बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? उनका संस्कार वाणी में आकर के बोल रहा है, जबकि मन मूर्छित है, बुद्धि मूर्छित है। इस करके बंधुओं, यदि हम संस्कार परमात्मा के नाम जपने का करेंगे, यदि परमात्मा का मंत्र बराबर जपेंगे, यदि भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं का श्रवण करेंगे, तो क्या होवेगा? ये एक संस्कार बनेगा और ये संस्कार तुम्हारी इंद्रियां और मन बुद्धि जब जड़ी भाव को, जड़ता को प्राप्त हो जाएंगे मरण के समय में, असह्य वेदना के कारण स्मरण नहीं हो पाता, उस समय में भी ये संस्कार आकर के आपकी वाणी से बोलेगा। जैसे उदाहरण के लिए एक साधु को जो कि भगवान का पूजन किया करता था, रुद्र अध्याय प्रतिदिन किया करते थे, कुछ बदमाश लोगों ने उन्हें पीटा और वो होश खो बैठे, बेहोश हो गए। पर अस्पताल में बेहोशी हालत में वो रुद्र अध्याय पढ़ने लगे। लोगों को लगा ये कैसे बोल रहे हैं, ये तो मूर्छित हैं। तो पता लगा ये संस्कार आकर के बोल रहा है, जबकि मन और इंद्रियां मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई हैं। इसी प्रकार से बंधुओं, कई बार आप भी अपने जीवन में देखें, आपके बहुत सारे ऐसे कार्य होंगे जिनको आप करना नहीं चाहते तो करने लगते हैं। किस कारण? संस्कार बसात। जा रहे हैं दूसरे काम के लिए और पहुंच जा रहे हैं घर में रसोई की ओर, और रसोई में काम नहीं, काम था बाहर वाले कमरे में, पर वहां जाने का अभ्यास, जो चीज वहां रखी है बाहर वाले कमरे में, वहां ना जाकर आप रसोई की ओर चले जाते हैं। फिर वहाँ याद आता, अरे मैं तो फला चीज़ लेने के लिए आया था, यहाँ क्यों आ गया, चलो भाई वहाँ चलते हैं। ऐसा लोगों के साथ हो जाता है। जिस जगह पर ज़्यादा आना जाना है उस जगह का संस्कार बना हुआ है। एक बचपन की बात है, एक किसान थे, हम लोग भी किसान के
यहाँ ही जन्मे, तो वो कहता था कि मैं फावड़ा हमारा जो है मिल नहीं रहा था, पर मैं अपनी तंबाकू रगड़ करके और खा करके फावड़ा ढूंढ रहा था, बार बार चौके के पास जा रहा था। चौका कहते हैं वहाँ रसोई घर को। वहाँ होकर के फिर लौट आऊँ, किसी दूसरे काम में दिमाग व्यस्त था, लिहाजा मैं बार बार जाऊँ। फिर सोचा मैं यहाँ किस लिए आ रहा हूँ, तब याद आया मैं तो फावड़ा ढूंढ रहा था। ये संस्कार रसोई की ओर, वह बार बार जाने वाला ढूंढ तो रहे हैं फावड़ा और जा रहे हैं रसोई घर की ओर। ये कौन भेज रहा है? आपका संस्कार भेज रहा है। तो बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर बुद्धि जिस समय नहीं होती है, उस समय संस्कार वहाँ ले जाता है। अब दिमाग बटा हुआ है और फावड़ा ढूंढने को गए, अब दिमाग में वो चीज़ चल रही जिसकी वजह से विक्षेप हुआ है। फावड़े ढूंढने की याद भूल गए, बार बार उधर को जा रहे हैं। बाद में याद करते हैं भाई क्या हम ढूंढ रहे थे, तो पता लगा कि फावड़ा ढूंढ रहे। खैर, इसी तरह से बंधुओं, यदि परमात्मा का स्मरण करेंगे आपकी बुद्धि मूर्छित होवेगी, तब ये संस्कार निकल के खड़ा होवेगा। कैसे? अरे भाई, जब प्रेत लग जाता है ना, तो फिर वो आदमी अनाप शनाप बोलता है। तो अनाप शनाप बोलता है, तब लोग कहते हैं ये नहीं बोल रहा है। ये कौन बोल रहा है? बोले ये प्रेत बोल रहा है जो इसमें घुसा है। बंधुओं, ये दृष्टांत उठाया, ये प्रेत की तरह नहीं है, पर जैसे प्रेत तुम्हारी मन बुद्धि को अलग करके तुम्हारी जिह्वा से बोलता है, ऐसे ही संस्कार भी आपके मन बुद्धि को अलग तो नहीं करता, पर मन बुद्धि के बेहोश होने पर यह निकल करके जिह्वा से बड़बड़ाता है, जो इसने जीवन भर किया वही। और जीवन भर यदि परमात्मा का चिंतन किया है तो ये जिह्वा से आकर यही बोलेगा, राम राम। श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। भगवान के बड़े सुंदर नाम हैं, इनमें से किसी एक का अभ्यास कर लो। जैसे जड़ भरत जी एक विष्णु पुराण का एक श्लोक अपने जीवन में जीवन भर धारण किया। भगवान के उसमें नाम ही हैं। तो वो श्लोक है, यज्ञेशाच्युत गोविंद माधवानंत केशवः कृष्ण विष्णु हृषिकेश वासुदेव नमोस्तुते। ये जड़ भरत जी जपते रहते थे। इन भगवान के नामों का ये प्रभाव हुआ कि जब अगला जन्म हुआ तो पिछले जन्म की पूरी स्मृति उनको बनी रही। भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है। इसी प्रकार भगवान जिनको चाचा करके बोलते थे, अक्रूर जी, वो अक्रूर जी भगवान के जो दिव्य 4 विग्रह हैं उन्हों का स्मरण हमेशा चलते फिरते भी किया करते थे। वो भी हम बोल देते हैं, आपको अच्छा लगे आप भी स्मरण करना। भगवान के पवित्र नाम हमारे चित्त को निर्मल बनाते हैं और साथ में भक्ति और मुक्ति भी देते हैं। तो अक्रूर जी बोला करते थे, ओम नमो वासुदेवाय नमः संकर्षणाय चा प्रद्युम्नाय नमस्तुभ्य मनिरुद्धाय ते नमः। भगवान के जो 4 विग्रह हैं, वासुदेव और संकर्षण और अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, ये 4 विग्रह, यद्यपि द्वापर के समय में ये चारों विग्रह यहाँ पर धराधाम में अवतरित हुए हैं, परंतु ये दिव्य विग्रह हैं जो भगवान के वैकुंठ धाम में नित्य निवास करते हैं। और इन चारों विग्रह जो भगवान के हैं, इन चारों के द्वारा वो स्थिति चक्र को धारण किए रहते हैं, अर्थात पालन वाला काम इन चारों के द्वारा संभालते रहते हैं। इसी प्रकार उत्पत्ति का क्रम भगवान ब्रह्मा जी भी 4 रूप धारण करके संपादन करते हैं। उनका विराट, हिरण्यगर्भ, पुरुष, काल,
ये ब्रह्मा जी के 4 विग्रह हैं जिनके द्वारा ये उत्पत्ति चक्र को धारण करे हुए हैं। इसी प्रकार शिव जी के भी 4 विग्रह हैं, शिव, हर, मृड, भव। इसके द्वारा संहार चक्र को धारण किए हुए हैं। भगवान के ये दिव्य नाम हैं और यहाँ रुद्र ही संकर्षण करके भी कहीं कहीं कहे गए हैं। इसलिए सब ये रूप जितने भी हैं ये सब भगवान के हैं, परमात्मा नारायण के हैं, परमात्मा श्री कृष्ण के हैं। इसीलिए तो कहा है, आकाशात पततम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारा केशवम प्रति गच्छति। भगवान के अलावा और कोई वस्तु स्थायी नहीं है। इसलिए गीता ने प्रथम ही कह दिया दूसरे अध्याय में कि अविनाशी तू तद विद्ये एन सर्वमिदम ततम। अविनाशी तो तुम उसको जानना जिसके द्वारा ये सारा जगत परिपूर्ण हो रहा है, जिसके द्वारा ये जगत ओतप्रोत हो रहा है, उसको तुम अविनाशी जानना। किसी ने कहा ब्रह्मलोक हमने सुना है अविनाशी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आ ब्रह्म भुवनानि लोका पुनरावर्ती नोर्जना। अरे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी भूत प्राणी हैं सब पुनरागमन वाले हैं, कोई स्थायी नहीं। स्थायी तो केवल कौन है? मैं ही हूँ। कौन? जो निज स्वरूप अंतर्यामी स्वरूप करके जो भगवान का है, जो जगत का आधार है, सर्वाधिष्ठान है, जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्री नमः। ऐसे उस परम ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। और ये जो संपूर्ण भूत प्राणी चाहे यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत, ये अव्यक्त रूप ब्रह्मा जी का जो सूक्ष्म शरीर उसी से उत्पन्न होते उसी में लीन हो जाते हैं। और लीन हो फिर बोले ये जिसमें ये लीन होते हैं वो किस में लीन होता है? ब्रह्मा जी का अव्यक्त भाव में ये लीन हो जाते हैं, पर ब्रह्मा जी वाला अव्यक्त भाव किस में लीन होता है? तो उसको कहते हैं परम अव्यक्त भाव में। ये परम अव्यक्त भाव ही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है। इसी को अक्षर कहा जाता है, इसी को परम गति कहा जाता है। इसके अनेकों नाम हैं। तो ये ब्रह्म है और आत्मा है, ये सब उसी के नाम हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उस सनातन अव्यक्त भाव को जो जान लेता है और उसमें विश्रांति लाभ प्राप्त कर लेता है, न सा पुनरावर्तते, वो उसको फिर संसार में नहीं आना पड़ता, मुझ में लीन हो जाता है। और हे अर्जुन, वही हमारा परम धाम भी है। ऐसा जो मैं हूँ, ऐसा जो परम ब्रह्म परमात्मा है, वो अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त करना चाहिए। भक्ति परमात्मा को प्राप्त कराने में समर्थ है। भक्तिवान साधक के अंदर में विवेक और वैराग दोनों प्रकट होते हैं, जिसके द्वारा वो दुर्लभ गीता के ज्ञान को हृदय में धारण करके और भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी रूप से अपनी एकता को प्राप्त करके ये साधक धन धन हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। और इसके अलावा जितनी भी गति हैं, चाहे वो स्वर्ग गए, स्वर्ग भी एक गति है, पितृलोक भी एक गति है। सीधा सीधा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही उपाय है। पर कुछ लोग साधक कामना वाले हैं, कुछ कामना रहित वाले हैं। तो कामना वाले तो पितृयान मार्ग से क्रम मुक्ति पाने के क्रम में वो तो पितृयान मार्ग से पितृलोक चले जाते हैं। पर कामना वाला यदि हुआ तो वहाँ से भी वापस आना पड़ता है। इसी प्रकार एक देवयान नाम का मार्ग है। जिन्होंने यहाँ परमात्मा से एक ही भाव को प्राप्त नहीं कर पाए, उन्हों के लिए उत्तरायण मार्ग भी है। इस उत्तरायण मार्ग के द्वारा देवयान भी जिसे कहते हैं, तो इसके द्वारा ये स्वर्ग आदि लोक में या अन्य ब्रह्मलोक आदि लोकों में भी चले जाते हैं। पर कामना से युक्त यदि हुए तो छीणे पूर्णे मर्त्यलोके विशंति। पूर्ण के क्षीण होने पर वो उनको मृत्युलोक में आना पड़ता है।
और पुनरप जन्म पुनरप मरणम यदि खत्म करना है तो अविनाशी जो परमात्मा है उसमें आत्म संस्तम, उसमें जीवात्मा रूप जो ये मन है, इसको जो मैं बुद्धि करके हम और आप धारण किए हुए हैं, इस मैं बुद्धि को वो यहाँ से हटा करके आत्म संस्तम, जिसके द्वारा मन जाना गया, जिसके द्वारा आपका होना ना होना जाना गया, उस चैतन्य सत्ता को अपनी मैं माने और इससे अपनी मैं को हटा लें। यदि ऐसा कर सके तो जीते जी जीवन मुक्ति का अनुभव इस देह में ही, इस जगत में ही आप कर सकेंगे। यदि ऐसा नहीं कर सके और फिर भी आप साधना कर रहे हैं तो उनको क्रम मुक्ति का भी विधान है। और क्रम मुक्ति के अलावा यदि कामना से ग्रसित रहे तो भोग प्रधान लोकों में भी जाने के चांस बनते हैं, पर वहाँ से वापस आना पड़ता है। कौन से वो रास्ते हैं जिनके द्वारा ये साधक जाने पर नहीं लौटता, और कौन सा वो रास्ता है जिसके द्वारा जाने से शरीर शांत हुआ फिर जीवात्मा निकलता है। तो कोई एक रास्ते पर जाना होता है। रास्ते दो हैं, देवयान और पितृयान। तो अब इस बात की चर्चा भगवान श्री कृष्ण करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये गीता का 8वां अध्याय है और 23वां श्लोक है, जिसके द्वारा भगवान ये बात बताने वाले हैं। यत्र काले त्वनावृत्ते मां वृत्तिं चैव योगिना प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। भरतर्षभ, हे भरत वंश में श्रेष्ठ अर्जुन, यत्र काले प्रयातः योगिना तु अनावृत्तिम, जिस काल में प्रयाता शरीर से प्रयाण करते समय, शरीर त्याग करके जब जीवात्मा जाता है, जिस समय, जिस समय में शरीर त्याग करके अथवा जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए प्रयाता गए हुए ये योगी लोग वापस नहीं आते। योगिना तो अनावृत्तिम, जिस काल में शरीर त्याग कर गया हुआ योगी वापस नहीं लौटता। अनावृत्तिम, ऐसी एक गति है, ऐसा एक मार्ग है, वापस न लौटने वाली गति को चा अनावृत्तिम, और चा आवृत्तिम, और जिस काल में शरीर छूटा और जाने वाला जीवात्मा वापस लौट आता है। दो प्रकार के मार्ग हैं। एक मार्ग वो है जिस मार्ग पर साधक जब जाता है तो साधक यानी योगी जब शरीर शांत होने पर जाता है और वापस नहीं लौटता, उसको अनावृत्ति मार्ग कहते हैं। उससे वापस लौटना नहीं पड़ता है। एक आवृत्ति मार्ग है जिस काल में ये योगी जाता है और वापस लौट आता है। तो वापस लौटने वाली गति और वापस ना लौटने वाली गति, दो प्रकार की गति होती है। साधक योगी लोग साधना करने वाले शरीर शांत होते हैं तो दो प्रकार के होते हैं, एक कामना वाले, एक कामना रहित वाले। तो प्राय करके जिनकी कामनाएं नहीं हैं वो इन मार्गों से जब जाते हैं तो जिसके अंदर कामना नहीं रही वो उनको वापस नहीं आना पड़ता। पर जिन्हों की अभी कामना बाकी हैं और पूर्ण अधिक हैं, इसलिए वो जाते हैं। पर वो किस मार्ग से भेजे जाते हैं? जिसमें वापस लौटना पड़ता है। उसी मार्ग से ईश्वर की प्रेरणा से वो प्रेरित होकर के चलेंगे। खैर, तो कहते हैं कि जिस शरीर त्याग करके योगी लोग तो वापस न लौटने वाली गति को जाते हैं। कौन से? जिन्होंने कामना नहीं रखी।
और जिस काल में शरीर योगी शांत करता है, निकलता है, तो जिस काल में वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, वो लोग कौन से हैं? वो कामना वाले हैं। तम कालम वक्ष्यामि, मैं उस काल को कहता हूँ। वो समय कौन सा होता है? जिस काल में शरीर छोड़ने पर वापस नहीं लौटना होता है, यानी पुनः जन्म नहीं होवेगा, भगवान में लीन हो जावेगा। ठीक है। पर जिस काल में, एक काल ऐसा भी होता, उस काल में यदि शरीर शांत हो तो बेशक वो चला जाए उन लोकों में जो हमारी दृष्टि से ऐसा कहा जाता है वहाँ के रहने वाले स्थायी हैं, पर नहीं, वहाँ से भी लौटना पड़ता है। छीणे पुणे मर्तलोके विशंति। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी लोग तो वापस न लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति ही प्राप्त होती है, उस काल को, हाँ, अर्थात उन दोनों मार्गों को मैं तुम्हारे लिए कहता हूँ, जिससे कि साधक अपने कल्याण का निश्चय कर सकें। भगवान श्री कृष्ण अब शुक्ल मार्ग का कथन करते हैं। प्रथम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अग्निर्ज्योतिरः शुक्ला खड्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ते ब्रह्म ब्रह्मविदो जना। योगी लोग जिस मार्ग से जाते हैं उस मार्ग का कथन है, शुक्ल मार्ग का कथन। उत्तरायण के समय में पलायन करता है योगी इस शरीर का त्याग करके। ज्योतिर्मय ये मार्ग कैसा है? प्रकाश स्वरूप है। यहाँ अंधकार नहीं मिलता उन साधकों को, जाते समय अंधेरा का सामना नहीं करना होता, वो ज्योतिर्मय मार्ग से चलते हैं। और उस मार्ग का अभिमानी देवता भी होता है, हाँ, इसीलिए वो ज्योतिर्मय है। उस मार्ग का अभिमानी है अग्नि देवता। और आहा, दिन का अभिमानी भी विद्यमान रहता है, दिन का अभिमानी देवता भी होता है। ये जो उत्तरायण वाला मार्ग है, जिसको शुक्ल मार्ग भी कहते हैं, यह ज्योतिर्मय है, अर्थात प्रकाशत स्वरूप है। और इस मार्ग का अभिमानी देवता है अग्निदेव, और दिन का अभिमानी भी अग्निदेव वाले इस मार्ग में साथ रहता है। शुक्लहा, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता भी रहता है। शुक्ल पक्ष चंद्रमा को लेकर के होता है, इसलिए ज्योतिर्मय ये मार्ग है। और अग्नि अभिमानी देवता इस मार्ग में विद्यमान है, और दिन का अभिमानी देवता भी विद्यमान है। तो ऐसा शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता उत्तरायणम, उत्तरायण कहलाता है। तो इसके लिए कहते हैं ये खडमासा 6 महीने का उत्तरायण कहलाता है। और तत्र प्रयाता ब्रह्मविदाः, उस मार्ग में मर कर के अथवा शरीर छोड़ करके जो योगी जाते हैं, ब्रह्मविदाः, वो ब्रह्मवेत्ता होते हैं। जनः, वो ब्रह्मवेत्ता योगी लोग। ये ऊपर जो मार्ग बताया अभी, तो देवताओं द्वारा क्रम से ले जाया जाता है। परम ब्रह्म परमात्मा का सबसे छोटा जो नौकर है वो है अग्निदेव। अग्निदेव की जहाँ तक गति है वो वहाँ इस साधक को पहुँचा देते हैं। उसके आगे, उससे आगे का अभिमानी देवता उसको आगे छोड़ता है, और लास्ट में जाकर के ब्रह्मलोक पर्यंत तक ये साधक जाते हैं। तो कहते हैं कि 6 महीने का अभिमानी देवता ये कहलाता है, शुक्ल मार्ग वाला। इसी को उत्तरायण भी कहते हैं। ये 6 महीने का होता है। और तत्प्रयाता ब्रह्मविदा,
उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता जनः यानी योगी लोग हाँ क्रम मुक्ति को प्राप्त करते हैं। क्रमशः उपनिषद में इसका विस्तार से प्रसंग है कि जब शरीर शांत होता है, एक वो साधना करने वाले हैं जिनके हृदय में कामना थी, एक वो साधना करने वाले हैं जिनके अंदर कामना नहीं थी, और वो ब्रह्म चिंतन करते रहे, साधना करते रहे आजीवन, उनको उत्तरायण मार्ग में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और ये ब्रह्मवेत्ता योगी लोग हाँ देवताओं के द्वारा क्रम से उन्हें ब्रह्मलोक तक पहुंचा दिया जाता है। और वो वहाँ ब्रह्मा जी की समीपता पा करके, जैसे यहाँ किसी को विषय आदि की शिक्षा नहीं दी जाती है, फिर भी बगैर शिक्षा के ही विषय सुख आदि की जो कल्पना है वो उनके दिलो दिमाग में होती है। पर ये किसने दी ऐसी? तो स्वाभाविक मृत्युलोक में विषय वासना से दूषित चित्त रहता है। ब्रह्मलोक की स्वाभाविक स्थिति है कि वहाँ स्वाभाविक तौर पर सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, मैं चेतन मात्र हूँ, मैं देह मन इंद्रिय आदि से अलग हूँ, इनका जानने वाला हूँ। सोने जागने वाली जो ये चेतना है, इसका मैं आश्रय और प्रकाशक हूँ, मैं चेतन मात्र हूँ। ऐसा वहाँ परमेश्वरी ब्रह्मा जी की समीपता मात्र से वहाँ के रहने वाले जो प्राणी मात्र है, सबको ये बोध हो जाता है। इसलिए वहाँ प्राय करके वही लोग जाते हैं जिन्हें कभी वापस नहीं होना होता है। इसलिए ब्रह्मलोक के लिए ये बात कह दी। भोग चाहने वाले यदि कोई भी साधक है तो कह दिया, तुमोंने यहाँ के भोग भी नहीं चाहने, ब्रह्मलोक पर्यंत तक तुमोंने भोग की इच्छा छोड़ दो तो तुम्हें ब्रह्मलोक में कभी न लौटने वाले हाँ ब्रह्मलोक की प्राप्ति होवेगी। तो ये ब्रह्मविदः ब्रह्मवेत्ता महापुरुष योगी लोग फिर जो ब्रह्म को ब्रह्मा जी की समीपता मात्र से परम ब्रह्म परमात्मा को अपने से स्व से अभेद होकर के प्राप्त हो जाते हैं और धन धन हो जाते हैं, कृतकृत हो जाते हैं। ऐसा कहा। ये उत्तरायण वाला मार्ग है और शुक्ल पक्ष वाला मार्ग बताया गया है। शुक्ल मार्ग इसे कहते हैं, उत्तरायण भी इसी को कहते हैं। एक बार फिर इसका स्मरण करते हैं। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ला खड्मासा उत्तरायणः तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता, दिन का अभिमानी देवता, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता जिस मार्ग में है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी लोग क्रम मुक्ति को प्राप्त होकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। न स पुनरावर्तते, उनका पुनर्गमन नहीं होता। इसीलिए महाभारत के अंदर भीष्म पितामह ने ये उत्तरायण और दक्षिणायन 2 पक्ष होते हैं ना, तो उत्तरायण की प्रतीक्षा की थी। और जब उत्तरायण मकर संक्रांति को लग गया तभी उन्होंने शरीर अपना त्याग किया था। इस तरह से उत्तरायण मार्ग निष्काम योगियों के लिए ये मार्ग है, जिसमें ब्राह्मी स्थिति शास्त्र चिंतन आदि उनका पहले से ही सिद्ध है। और जब शरीर शांत हुआ तो दुर्लभ ब्रह्मलोक को प्राप्त हो गए और फिर पुनर्देहाभिमान उनके नहीं फोरा, इसलिए पुनरागमन नहीं हुआ। बार बार जन्मने मरने से उनको छुट्टी प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से ये उत्तरायण मार्ग का और शुक्ल मार्ग भी इसी को कहते हैं, इसका कथन किया गया। और आगे की चर्चा को आगे वाले एपिसोड में आप सुनेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।